तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर का। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं ना, तो बहुत ही आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। और लास्ट तक आपका वीडियो में इसमें हम बतलाएंगे कि आप कैसे ये अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मीनार के पाद से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप ये वीडियो पूरा फुल देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले कि क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िए जरूर। यहाँ जैसे दिया गया क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद से, एक मीनार पहले बनाइए, है ना। हम मान लिए कि यहाँ मीनार है ना, ये मीनार है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि ये मीनार है ना। तो आप इसको मीनार का नाम दे दीजिए, माना कि ये भी एक क्या है, मीनार है ना। अब देखिए कि एक मीनार के पाद से, अब ध्यान से यहीं से समझिएगा कि एक मीनार के पाद से क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीनार के पाद से। अब इसका पाद कौन हो गया? मीनार का पाद मतलब आप ध्यान से समझिएगा। अगर पाद का मतलब नहीं समझते हैं तो मीनार का पाद यानी इसका पाँव यानी सबसे नीचे वाला भाग। मीनार का पाद बिंदु अगर बोले तो सबसे समझिए कि ये मीनार है, मीनार के सबसे निचली वाले भाग यानी पाँव। तो पाँव कहाँ होता है? नीचे होता है ना। तो आप यहाँ ये हो गया आपका नीचे। तो यहाँ बोल रहा कि मीनार के पाद से एक भवन के शिखर, अब एक भवन बनाना पड़ेगा। तो अब भवन भी बना लीजिए, हम बना लेते हैं। भवन तो मीनार से छोटा ही होता है, तो यहाँ हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और इसका हम क्या नाम दे दिए? इसका नाम P और Q दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एक मीनार के पाद यानी पाँव से, है ना, और एक भवन के शिखर, तो इसको आप क्या माने हैं? भवन। तो भवन के शिखर कौन हो गया? शिखर मतलब ऊंचा वाला भाग। तो भवन का शिखर तो ये हो गया ना, शिखर मतलब से सबसे ऊंचा वाला। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यानी मीनार के पाद से भवन का शिखर, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ से खींच लेना है। ये खींच लिए। तो ये क्या हो गया कि मीनार के पाद से और भवन के शिखर तक के कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 30 डिग्री का। तो आप ये वाला क्या कीजिए, इसका नीचे वाला दोनों बिंदु मिला लीजिए आराम से। तो ये हम मिला लिए, ठीक है। तो अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से खत्म, यहाँ तक आपका सब कम हो गया। अब यहाँ देखिए, और भवन के पाद से, अब भवन का पाद कौन हो गया? यानी भवन का पाद कौन, यानी भवन का पाद मतलब पाँव। तो ये हो गया भवन का पाँव, है ना, जड़ जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। तो भवन के पाद से मीनार के शिखर यानी भवन के पाद बिंदु से और मीनार की शिखर, ये वाला है ना, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो आप ये दोनों को आप मिला दीजिए, ये मिला दिए। अब इसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ये कोण 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार कौन है? ये तो भवन है। ये कितना है? ये मीनार है। तो इसका ऊंचाई कितना है? 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भवन की ऊंचाई यानी ये वाला आपको क्या करना है? ज्ञात करना। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो जो इसमें माने तो मान लीजिए, यहाँ हल लिख करके मान लीजिए कि माना कि ए बी क्या माने हैं? मीनार। ए बी एक मीनार है और पी क्यू एक क्या है? भवन है। पी क्यू एक भवन है। और कुछ और दिया है क्या दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। दिया है
मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है ना। तो आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं कि त्रिभुज ए बी क्यू में, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी क्यू में, है ना। तो आपको क्या निकालना है, इसमें यहाँ देखिए ये तो दिया गया है, आपको आधार निकालना है। तो आपका ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले इसमें ये वाला निकालना होगा। तो ये 50 मीटर यहाँ दिया गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब, इसको आधार और इसको कर्ण। तो इसका आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों त्रिभुज में कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन भुजा कौन आ रहा है। ये देखिए ये कॉमन आ रहा है, नहीं ये वाला भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि ये देखिए कि ये दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है दोनों में है, ये बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में, इसलिए हम आधार निकालेंगे। तो लंब बटे आधार किस में आते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किस में आते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में आते हैं, ये tan थीटा में, लंब बटे आधार tan थीटा में। तो यहाँ लिख दीजिए tan और थीटा डिग्री, मतलब थीटा कितना दिया गया, त्रिभुज ए बी क्यू में 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, है ना। तो लंब कितना दिया गया, ए बी, आप पहले लिख लीजिए ए बी, आधार क्या आ गया, बी और क्यू, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होते हैं, √3 होते हैं ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। और ए बी बराबर कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। और बी क्यू तो आपको निकालना है, बी क्यू। अब यहाँ देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो बी क्यू गुना √3, तो √3 बी क्यू बराबर 50। तो बी क्यू बराबर 50 √3, ये गुना में बराबर के इस साइड आएगा, तो भाग में आपको यहाँ छोड़ देना है। अब कौन सा त्रिभुज लेना है फिर आपको त्रिभुज फिर से लेना है पी क्यू और बी में। तो आपकी हमको छोटा वाला त्रिभुज लेना है कि त्रिभुज पी क्यू बी में। तो हम लिख लिए त्रिभुज पी क्यू बी में। तो लंब निकालना क्या है, लंब, है ना। और यहाँ दिया क्या गया है, आधार, यानी आधार दोनों त्रिभुज में ओथी था, इक्वल था, यानी बराबर था भुजा, तो हम इसीलिए यहाँ लिए। तो लंब बटे आधार, तो इसमें हम लिख देंगे लंब बटे आधार किस में आते हैं, tan थीटा। तो लंब बटे आधार किस में आते हैं, tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan थीटा, लंब क्या हो गया, पी क्यू, आधार कितना हो गया, बी और क्यू, बी क्यू हो गया ना। अब यहाँ देखिए कि tan, है ना, tan थीटा के डिग्री, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज में लेना है, कितना डिग्री कौन दिया गया, 30 डिग्री। तो tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, है ना। और पी क्यू तो पता नहीं है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, पी क्यू ही रहने देते हैं, और बी क्यू। 33 डिग्री की वैल्यू क्या होते हैं, 1/√3 बराबर पी क्यू बटे बी क्यू। अब यहाँ ध्यान से आप समझिएगा, तो हम यहाँ लिख लिए कि 1/√3 बराबर पी क्यू बटे बी और क्यू का मान दिया गया, कितना वहाँ निकला है, यहाँ देखिए 50√3, 50/√3, तो ये हो गया 50/√3। अब आपको क्या करना है, कोना कोने गुना कर लेना है। तो इसमें कैसे करेंगे गुना, यहाँ देखिए पी क्यू गुना √3, तो ये हो गया √3 पी क्यू बराबर 1 गुना 50√3, तो ये हो गया 50√3। फिर यहाँ से गुना कर लीजिए कि √3, ये कोना कोनी गुना होगा ना, तो √3 गुना √3, तो ये हो गया 3 पी क्यू बराबर कितना, 50। तो पी क्यू बराबर 50/√3, है ना। तो पी क्यू बराबर 50/√3, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो पी क्यू का ही मान निकालने बोल रहा था क्वेश्चन में ना, यहाँ देखिए पी क्यू का ही मान निकालने बोल रहा था, इसलिए मेरा कितना निकला, पी क्यू बराबर
p⁻50√3। तो आपको यहाँ लिख लेना है अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई कितना निकला, 50/3 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।